दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्यान। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को देखें, पसंद करें, लाइक करें और मित्रों के बीच में इसे साझा करें। आज इस कार्यक्रम में बहुत ही शर्मसार स्थिति में मैं हूं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन फिर भी मैं प्रफुल्ल कोलख्यान आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि स्थिति चाहे जैसी भी हो उसे समझना और उस पर बात करना तो जरूरी ही है। यह एक ऐसी जरूरी स्थिति है जिसकी हम उपेक्षा भी तो नहीं कर सकते। अभी देखिए कि हमारे राजनीतिक लोगों के बीच में कैसी भाषा का चलन हुआ है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, मैं उसका कोई क्लिप यहाँ पर नहीं शेयर करूंगा, बहुत सारे मामले होते हैं जिसके कारण वो क्लिप शेयर करना उचित नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं उसके तकनीकी पहलू पर को नहीं जानता हूं अच्छी तरह से। लेकिन मर्म बताता हूं कि जिस प्रकार से माँ बहन की गाली पर उतर गए, तलवार चाटना और क्या क्या नहीं कहा गया, इस तरह की भाषा क्या राजनीतिक भाषा हो सकती है? राजनीतिक विमर्श की भाषा हो सकती है? और वह भी एक संस्कारी दल जिसने संस्कृति का इतने दिन तक हमें पाठ पढ़ाया और हमें यह कहते रहे कि हम एक सांस्कृतिक चेतना के साथ आए हुए हैं, पार्टी विथ डिफरेंस। ऐसी ऐसी गाली, वो भी खुलेआम एक बहुत बड़े कारोबारी चैनल पर विमर्श करते हुए। जब आपके पास उत्तर नहीं होता तो आप गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा वातावरण विकसित कर दिया है कि लोग उसी में उलझे रहें, ऐसा वातावरण बना दिया गया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला, कितना सुंदर नाम है। शुक्ल मतलब सफेद, उजला, शांति का प्रतीक। अब प्रेम तो जानते ही हैं आप सब। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात बोलते हैं, उसी मोहब्बत को यहाँ प्रेम भी कहते हैं। इतना सुंदर नाम है, इतने सुंदर वेशभूषा में आते हैं, तिलक चंदन का उन पर पांडित्य का प्रभाव रहता है। और ऐसी भाषा जिसकी कोई मर्यादा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आखिर यह राजनीतिक दिवालियेपन की सूचना नहीं है तो क्या है? ये शुद्ध रूप से राजनीतिक दिवालियेपन का संकेत है। कोई माने न माने, जब आदमी की मनस्थिति खराब होती है, किसी परेशानी में पड़ता है, तब वह गाली गलौज पर उतरता है। जब उसके पास कोई तर्क नहीं होते हैं, जब वह तर्कविहीन हो जाता है, कहां से लाते हैं इतनी गालियां? क्या कोई प्रशिक्षण नहीं है? अभी और एक कार्यक्रम में मैं देख रहा था इन्हीं सज्जन के साथ, इनका पांडित्य तो गजब है। इनसे जब एक महिला एंकर ने सवाल पूछा, उत्तर नहीं था, या जो उत्तर वाजिब हो सकता था उसे कहने में वे संकोच कर रहे हो, स्वीकार न कर पा रहे हो, तो वे उतारू हो गए और पालतू फालतू एंकर बता दिया, महिला एंकर को बता दिया कि आप पालतू है, फालतू आदि क्या क्या नहीं कहा। आपने देखा होगा कारोबारी मीडिया चैनल पर। तो अंततः वो शायद वहां से एंकर ने उन्हें नमस्कार किया और वे शायद वहां से निकल भी गए। मुझसे तो देखा भी नहीं जाता ऐसा कार्य, लेकिन देखना पड़ता है। यही इस देश की नियत हो गई है। ऐसी नियति तो हमने कल्पना नहीं की थी। जब हमें आजादी मिली थी तब क्या हम सोच रहे थे कि भारत का विकास, राजनीतिक विकास इस स्तर पर हो जाएगा, इस ढंग से हो जाएगा कि इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लग जाएंगे? इसकी कोई सीमा नहीं है। घर परिवार के साथ आप इस चैनल को देखने के पहले या इस तरह के कार्यक्रम को देखने के पहले, इस तरह के राष्ट्रीय डिबेट को, चर्चा को देखने के पहले 50 बार सोचेंगे कि देखें कि नहीं देखें। बच्चों के साथ इसे बैठकर, वैसे भी आजकल बच्चों के साथ बैठ करके कोई इस प्रकार समाचार चैनल देखने से लोग परहेज करने लगे हैं।
आखिर इस राजनीतिक दिवालियापन की स्थिति को कैसे भांपा जा रहा है। अभी देखिए, जब बहुत बड़ी घटना हमारे देश में हुई, ऑपरेशन सिंदूर, और आतंकी घटना के बाद भारत ने दमखम के साथ इसका जवाब दिया, और यह माना गया, और हम लोग सब इस बात से सहमत हैं, इसके पीछे निश्चित रूप से पाकिस्तान की ही कारगुजारी है। पाकिस्तान के यहाँ ही वो आतंकियों का प्रशिक्षण कैंप पलता है, वही आतंकवाद को पालता पोसता है। इसमें हमें कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई दुविधा नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये मानते हैं। हमारे इस दुनिया को पता नहीं किसको सबूत चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी अगर पूछा जाए तो अभी राष्ट्रीय चैनल में प्रवक्ता लोग सबूत गैंग आ गया, सबूत गैंग आ गया। ये कौन सी भाषा है? क्या इसी भाषा के लिए हम राजनीतिक संघर्ष कर रहे थे? क्या इसी तरह की भाषा का परस्पर इस्तेमाल करने के लिए हमने आजादी की मांग रखी थी? ये गांधी का देश है। गांधी का देश क्या बताऊं, हमने तो गांधी की हत्या ही कर दी थी। जिस देश में गांधी की हत्या हो गई हो, गांधी एक नैतिक उपस्थिति थी। जिस समय में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, भारत के पास बहुत सारे हथियार नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उस समय भी गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का अस्त्र शस्त्र दिया था। और उन्होंने यह भी कहा था कि हिंसा और कायरता में अगर चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा, कायरता को नहीं। तो राष्ट्र ने माकूल जवाब दिया, और कैसे सीज फायर हुआ, कैसे बैक फायर हुआ, वह एक अलग बात है। अब उन्होंने घर घर सिंदूर बांटने की बात कभी उठी थी, अब वो कहते हैं कि फेक न्यूज है, अब उसको अपने कदम को वापस ले लिया। चलिए, देर से ही सही, सुमति तो आई, समझ में तो बात आई, लेकिन इसका ठीकरा उन्होंने फेक न्यूज पर डाला जब वो बैकफायर करने लगा, और लगा कि तो बूमरैंग हो जाएगा। बंगाल भी आए थे, यहाँ के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता, जिन्होंने अपनी सत्ता को अपने बल पर खड़ा किया है और उनकी लोकप्रियता है, यहां जाकर अब ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बंगाल की बात कहने लगे, तो उन्होंने आपको माकूल जवाब दिया और ऐसी बात पूछ दी जिसे हम पुरुष होने के कारण हम लोग पूछ नहीं सकते, हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत दृढ़ता से कहा, तो बात समझ में आ गई। और बिहार जाते जाते सो तो बिल्कुल ही किस अवस्था में पहुंच गया, यह कहने की जरूरत नहीं। अभी अब बिहार में चुनाव है, और वहां जाकर के इस प्रकार से शो हो जाना तो जाहिर है कि उन्हें चिंतित करता था। इतने दिन से आपने संस्कृति का पाठ पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चारी। धैर्य तो कब का खो चुका है। मित्र पूरी दुनिया में घूम घूम करके मित्रता का प्रसार करते रहे, वसुधैव कुटुंबकम की बात बार बार कहते रहे, लेकिन कोई साथ खड़ा नहीं हुआ उस ढंग से। हाँ, अभी प्रतिनिधि मंडल, विदेश में हमारा प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है, क्या जाने किसी का साथ लेकर के, किसी का समर्थन लेकर के वे आ जाएंगे, वे जब आ जाएंगे तब आ जाएंगे, लेकिन घटना के समय में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। यह एक सच्चाई है, इसे जितनी जल्दी कबूल कर लिया जाए उतना अच्छा है। तो नहीं पढ़ा तो मित्र तो ऐसे हुए। और धर्म की तो जो स्थिति बनी है उस पर तो उन्हीं का एकाधिकार है। धर्म के मामले में अब राजनेता जो बोल रहे हैं वही प्रमाण माना जाता है, दूसरों के बोलने का, दूसरों के कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। अगर इतना आसान सवाल होता तो महाभारत को याद कीजिए, यह यक्ष प्रश्न का हिस्सा ही नहीं बनता। और उन्होंने जो जवाब दिया था, वह जवाब युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया था कि महाजनो येन गता सा पंथा, आज हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महाजन जिस रास्ते पे जा रहे हैं वह रास्ता मानवता का नहीं है, वह रास्ता राष्ट्र कल्याण का नहीं है, वह रास्ता लोक कल्याण का नहीं है। तो ये हाल है। तो ये कौन सी भाषा है? और नारी शक्ति का आप गुणगान चाहे जितना करें, बार बार उसका उल्लेख चाहे जितना करें, लेकिन जिस तरह से सड़क से लेकर के सभा तक नारियों के प्रति आपके प्रवक्ताओं का, आपके नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिस प्रकार का आचरण होता है, चाहे वो स्टूडियो ही क्यों ना हो,
जो जिसे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, समझा जाता है, वही क्यों नहीं हो? तो ये तो हो गया कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल इनको परखने के बजाय आप कैसे परख रहे हैं, यह तो देख ही रहे हैं, यह तो साफ साफ दिख रहा है। तो इनका राजनीतिक दिवालियापन है, ये अभी इनकी सत्ता जा रही है, और सत्ता जाते हुए जो चीज सबसे विपत्ति में बचानी होती है वो होती है प्रतिष्ठा, इज्जत। 100 साल पूरे कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी वर्ष, और उनका कार्यक्रम भी होगा। क्या संदेश वे लेके जाएंगे, कौन सी छवि जनता में जाएगी? विदेशों में छवि आप सुधारेंगे, विदेशों के लोग मानेंगे यहाँ भारत बहुत बढ़िया कर रहा है, भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। वैदेशिक नीति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कौन सी चीजें माकूल होगी, नहीं होगी, यह सब बात की चीज है। क्या इतनी बात भी नहीं समझा सकते हैं कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमें करना चाहिए? लेकिन नहीं, वे चूकते नहीं है। उत्तर नहीं होने पर अगर आप कुछ और करने पर उतारू हो जाते हैं तो यह निश्चित रूप से दिवालियेपन का लक्षण है, आर्थिक दिवालियेपन का लक्षण है। बार बार नेता प्रतिपक्ष ने पूछा, आपका कोई सम्मान नहीं है नेता प्रतिपक्ष के प्रति? प्रधानमंत्री को अगर लोगों ने वोट दिया है, वोट से वो प्रधानमंत्री हुए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष को भी तो लोगों ने ही वोट दिया है। अब उसके प्रति कोई सम्मान नहीं है, वह पद कोई पद नहीं है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लगता है सारा सम्मान सिमट करके सिर्फ एक पद के, उनकी कुर्सी के पाए के नीचे जाकर सिमट गया है, और कहीं कोई सम्मान नहीं बचा है। खुद सेना के प्रति जो जिस प्रकार के उद्गार व्यक्त किए गए हैं बार बार, वह भी हमें शर्मसार करता है। अब जब सबूत पूछा गया, सबूत नहीं मांगा गया, कुछ सवाल खड़े किए गए, तो ये कहा गया कि सबूत गैंग आ गया, सबूत गैंग आ गया। ये कौन सी भाषा है, किसका इस्तेमाल करते हैं आप? और अब जब एयर चीफ मार्शल अमृतपाल सिंह ने जब कहा, उससे चिंता नहीं होती है, वो क्या कह रहे हैं वो भाषा समझ में नहीं आती है। जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारे मुख्य कारोबारी मीडिया पर जब लोग बैठा करके पूर्व सेना, मतलब जिनको वार वेटरन बोला जाता है, उनको बैठा करके सवाल जवाब हो रहा था, उनकी बातें सुनी सुनाई जा रही थी, हम लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। आखिर उनका अनुभव तो अनुभव है, सेना के लोग इतना राजनीति की तरह, राजनीतिज्ञों की तरह बात नहीं करते, उनकी भाषा दूसरी होती है, उनकी शैली दूसरी होती है, और उनका सम्मान दूसरा होता है, उनकी उच्चता दूसरी होती है। तो वे बोल रहे थे, लेकिन मीडिया को जिस ढंग से एयर चीफ मार्शल की बात को चलानी चाहिए थी, नहीं चलाई। अभी सीडीएस जाकर के इस प्रकार का ब्लूमबर्ग को इन्होंने इंटरव्यू दिया है, स्वीकार किया है, कुछ बातें कही है जहाजों के गिरने के वगैरह के बारे में। ठीक है कि युद्ध होता है तो क्षति दोनों तरफ होती है, लेकिन उस क्षति का बोझ जिसको उठाना है, जिस जनता को उठाना है, उस जनता को उसकी कुछ न कुछ प्रारंभिक और बुनियादी जानकारी तो होनी ही चाहिए। और ये जिज्ञासा करने पर सबूत गेन कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष अगर सवाल पूछते हैं तो उन्हें इस तरह से लांछित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। किन परिस्थितियों में पीओके वहां पर पाकिस्तान के हिस्से में, किन परिस्थितियों में 1947 में हम जानते हैं कि हमारी सेना का कमान कौन संभाल रहा था। इन तमाम बातों के बावजूद अगर बार बार ये बात उठाते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक को नहीं बख्शते हैं, ठीक है उनसे कुछ गलतियां हुई होंगी, गलतियां हो जाती हैं, गलतियां की जाती है, लेकिन नियत की बात अलग है। उस समय की क्या परिस्थिति थी, नहीं थी, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिस प्रकार के राजनीतिक दिवालियेपन की गिरफ्त में इतनी बड़ी पार्टी पहुंच रही है, और इतनी बड़ी कामयाबी के बाद इतना बड़ा समर्थन इनको मिला, देश की जनता ने इतना जबरदस्त समर्थन दिया, लगातार 10 साल तक ये शासन करते रहे, और राजनीति क्या करते रहे? अभी जब कहा जाए तो कांग्रेस मुक्त भारत करने की राजनीति करते रहे। अरे कांग्रेस से मुक्त होना भारत के लिए, भारत किससे मुक्त होगा, नहीं होगा? आपको 5 साल का मैंडेट है, 5 साल में अपना परफॉर्मेंस करके दिखाइए। सरकार पूरे देश की होती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां देश की नहीं होती हैं। यहां तक कि राजनीतिक पार्टी तो कोई सरकारी पार्टी भी नहीं है।
लेकिन जब आप सत्ता संभालते हैं, जनता का जब मैंडेट आपको मिलता है तो आप सरकार हो जाते हैं और पूरे देश के होते हैं। लेकिन अगर ये नेता अपने आप को पूरे देश का नेता ना मान करके किसी एक दल, किसी एक विचारधारा के नेता के रूप में अपने आप को बार बार प्रदर्शित करते हैं, सिर्फ चुनाव ही राजनीति नहीं है श्रीमान, सिर्फ चुनाव ही राजनीति नहीं है। लोगों की रोजी रोटी के सवाल भी राजनीति से ही हल होते हैं। मन बहुत दुखी है, ऐसा मन दुखी है कि कुछ कहते नहीं बनता है। और क्या कुमति लग गई है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कभी भी किसी भी सभ्य समाज में स्वीकृत नहीं हो सकता है। हम राजनीति को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं। क्या कुमति लग गई है। इस गाली गलौज का आखिर मतलब क्या है। नागरिक समाज को बहुत ही गंभीरता से इस बात को सोचना होगा, सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए कि आखिर इस गाली गलौज का मतलब क्या है। ये कौन सी कुमति हमारे देश को लग गई है। ये कबीरदास ने कभी उठाया था, कौन कुमति तो हिला गे, कौन कुमति तो हिला गे। आज बार बार याद आ रहा है। ऐसा तो हमारा भविष्य नहीं था, यह तो नहीं होना चाहिए था हमारे साथ। लेकिन जो भी हुआ वह हमारा यथार्थ है, राजनीतिक यथार्थ है। अब इस बात को समझना, इसे विश्लेषित करना हम में से हर किसी का दायित्व है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस परिस्थिति पर गंभीरता से सोचें, समझें, परखें, अपने सुझाव से भी मुझे अवगत कराएं। कहीं मैं हित अतिरेक में नहीं हूं, यह बताएं। आपकी टिप्पणी का हमेशा स्वागत है, हमेशा प्रतीक्षा है कि आप इस वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक करें, पसंद आए तो इसे दोस्तों के बीच में दें, और लगता है कि ये मुद्दे जरूरी हैं तो इस पर कोई ना कोई आपका मत निश्चित रूप से दृढ़ होना चाहिए। भारत हमेशा एक विशाल और बड़ा देश रहा है, सहअस्तित्व इसका प्राण रहा है, सहिष्णुता इसकी नीति रही है। अभी जिस तरह से स्तरहीन भाषा के दौर में हम पहुंच रहे हैं और उच्च के शासन के दौरान, और कृपया ये जो धार्मिक चिन्ह लगा करके आते हैं उससे हमारा धर्म भी लांछित होता है। ठीक है कि उससे जो हमारी भावना आहत होती है, हम किसी को कहने की स्थिति में नहीं है। अगर हम कहें कि नहीं, इस प्रकार के प्रतीकों को लगा करके आप जो पांडित्यपूर्ण बातें करने के लिए आते हैं, कोट एंड कोट पांडित्यपूर्ण बातें, ये गाली गलौज नहीं, ये हमारी भाषा नहीं हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर वही अनुरोध कि कृपया इस विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम को पसंद करें, लाइक करें। एक साधारण सा प्रयास है आपका, जो हमें तो मदद करेगा ही, आपकी भी भूमिका को भी तय करेगा। जी, आज तो इतना ही। नमस्कार।